हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ स्नेहा एंड गाइस, सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी। उठने के साथ ही मैंने अपनी एक्सरसाइज की थी और एक्सरसाइज करने के बाद गाइस आज स्कूल के लिए जाना था, तो फिर उसके लिए रेडी भी हो रही थी मैं। तो चलिए, एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद मैं नहा धो के तैयार हो गई थी और तैयार हो रही थी मैं स्कूल के लिए, क्योंकि आज मुझे स्कूल जाना था। आज कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो आज स्कूल के लिए मैं रेडी हो रही थी। रेडी होने के बाद गाइस, आज का जो टास्क है वो हमें पढ़ाई का हमें कंप्लीट करना है। मैंने अपनी टू डू लिस्ट पहले ही बना ली थी, रात में ही बना ली थी, और मॉर्निंग से अपना रूटीन जो होता है वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो गाइस, ये मैं रास्ते में जा रही थी स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो मैंने रास्ते की क्लिप इसलिए डाल रखी है। तो मैं घर से निकल चुकी थी, देन उसके बाद मैं अपनी क्लास में पहुँच चुकी हूँ। ये मेरी क्लास का बैकग्राउंड है पीछे का। उसके बाद गाइस, प्लानर के अकॉर्डिंग मुझे आज की क्या क्या एक्टिविटी करानी है तो वो मैं पहले लिख लेती हूँ बोर्ड पे, ताकि करवाने में आसानी हो जाए, बार बार प्लानर ना देखना पड़े। उसके बाद गाइस, छुट्टी पे मैं अपने घर आ गई थी करीब 2 बजे। 2 बजे आने के बाद गाइस, मैंने पास्ता खाया, और पास्ता खाने के बाद गाइस फिर टाइमिंग 3 बजे जाता है। 3 बजे फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली गई थी, और ये रास्ते की क्लिप डाल रखी है मैंने, वहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली गई थी। और ट्यूशन पढ़ाने के बाद गाइस, रात में 8:30 बजे घर पर आई थी। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई 10 बजे स्टार्ट की थी, क्योंकि सारा घर का काम निपटा के फिर उसके बाद 10 बजे मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो 10 बजे स्टार्ट करने के रीज़न एक तो ये है कि काम फिनिश हो गया था। दूसरा, मैंने ये रीज़निंग का चैप्टर लिया है, एनालॉजी। तो गाइस, ये रीजनिंग की ना 3 घंटे की वीडियो है, तो 3 घंटे की वीडियो मैं पूरी देखूंगी इसकी। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं, तो मैं वही कर रही थी। तो रीजनिंग की ये ख़त्म होने के बाद गाइस, मैं अपने वोकैब याद करूँगी डेली बेसिस पे, जो मैं याद करती हूँ। रात में सोते समय अपने वोकैब और क्यूब और स्क्वायर ज़रूर मैं लर्न करती हूँ, ताकि जो मैंने पूरे दिन रिमाइंड किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो रिमाइंड हो जाए दोबारा से। तो इस चीज़ के लिए मैं वो करूँगी। तो गाइस, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि डेली बेसिस पे आप अपने टारगेट बनाइए, और जब आप टारगेट बना लेते हो तो उस पर काम भी करिए। तो गाइस, मैंने यहाँ रीजनिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी, और ये 3 घंटे की वीडियो है, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसका करने के बाद गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि मैं डेली टारगेट अपने पहले से ही लिख लेती हूँ, ताकि जो टारगेट मुझे करना होता है उसके लिए मैं पहले से अपने प्रिपेयर रह पाऊँ। तो मैं जॉब के साथ साथ इस चीज़ को कैसे मैनेज करती हूँ, तो वो चीज़ें आप देख ही रहे हो वीडियो में। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो गाइस, मैं जानती हूँ जॉब के संग काम करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप मन से करना चाहोगे ना, तो अगर 10-10 मिनट भी निकाल के अपनी स्टडी को दोगे ना, जैसे 1 घंटा बैठ गए, उसके बाद अगले दिन हम 2 घंटे बैठ गए, उसके बाद अगले दिन 3 घंटे बैठ गए, तो ऐसे कर के आपकी रेगुलर जो स्टडी होती रहेगी ना, तो आपको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं पड़ेगी बाद में। तो सबसे पहला तो यही है कि आप अपनी स्टडी को रेगुलर करने की कोशिश कीजिए। बीच में आप चाहे 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर पढ़िए। रेगुलर पढ़ने से क्या होगा कि जो चीज़ें हम रेगुलर पढ़ते हैं ना, वो हमें याद रहती है। अगर हम बीच में गैप कर देंगे ना, तो वो हम भूल जाएँगे, तो फिर वो भूल जाएँगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है हमारा स्टडी करने का। तो आप रेगुलर स्टडी करिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाइस, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जैसे अगर आपको कुछ इसके बारे में नहीं पता है, एसएससी सीजीएल के बारे में, तो आप यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो या कंटेंट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहाँ से कर सकते हैं। कोचिंग इतने अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। और अगर आप ऑफ़लाइन अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप ऑफ़लाइन बैच भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी गाइडेंस यही है कि अगर आप वर्किंग हैं तो आप यूट्यूब से पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, वहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास होगा ही नहीं कि कोचिंग में आप जाए। घर पे तो आप कहीं ना कहीं से आप टाइम निकाल के आप अपनी स्टडी कर सकते हो, बट जो वर्किंग है वो कोचिंग के लिए अपना टाइम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, और हर किसी का शेड्यूल वो बिगड़ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, मैं भी अपना यूट्यूब से ही कंटेंट कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी की कोचिंग लूँगी तो मैं पूरी तरह से बाउंड हो जाऊँगी, जो कि मेरे लिए फिर वो सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता होता कि कब मुझे ट्रेनिंग पे जाना है और कब मुझे स्कूल जाना है। तो उसके लिए फिर मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, बार बार मैं छुट्टी भी नहीं कर सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।